किसानों का मांग था कि जनपद में सोसाइटियों पर डीएपी नहीं है, तो इस पर मेरा जिला प्रशासन, चाहे किसान बीमे की बात हो, चाहे किसानों की समस्या की बात हो, चाहे फसल की बात हो, चाहे अभी सब्सिडी की बात है, चाहे धान कमजोर किसान है उसको हम लोग ले चल रहे हैं कि उसको कम से कम लाभ मिल जाए। और किसान वो है जो बकरी चराता है, किसान वो है जो खेती करता है। की बात करेंगे चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, किसानों की बात होगी तो हित की बात होगी, किसानों के विरुद्ध गवर्नमेंट काम करेगी तो उसको हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम। अभी जो मैनेजमेंट का चुनाव होता है चीनी मिल का प्रत्येक 5 साल पर होता है, जिसका कार्यकाल पूरा हो गया था, वही मैनेजमेंट का चुनाव हुआ तो उसमें हमको डेलीगेट का निर्विरोध के कुछ आ गए थे जो गन्ना किसानों का ले रहे थे सस्ते दामों पर, तुरंत पैसा दे रहे थे। पैसे में देर होने के कारण लोग गन्ने की खेती करना बंद कर दी। मैं मौजूद हूँ फेफना से लगभग 3 किलोमीटर दूर सिंगापुर चट्टी पर, और मैं आपको बता दूं कि आज हिंद पूर्वांचल यूनियन की तरफ से एक बैठक आयोजित किया गया था। इस बैठक में लगभग क्षेत्र के से दूर दूर से किसान आए थे। किसान इसलिए आए थे जो उनकी समस्याएं थी वो संगठन के सामने अपनी वो समस्याओं को रखे और उन समस्याओं को संगठन सुनकर और उसको निराकरण करने का आश्वासन दिया और ये भी कहा कि आपकी समस्याओं को जल्द ही निराकरण किया जाएगा। यहाँ पर संगठन के कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये बैठक में किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई, किसानों को जो गवर्नमेंट से जो सुविधा मिलती है किन किन सुविधाओं को उनको लाभ दिलाने के बाद किए गए, क्या क्या सुविधाओं उनको मिल सकता है, इन तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा की गई। इनसे हम बात करेंगे, हम जानेंगे कि किस किस बिंदुओं पर बात की गई। यहाँ पर आज जो बैठक आयोजन किया गया था उसमें किसानों को लेकर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत 90% सब्सिडी पर जो स्प्रिंकल विधि से सिंचाई है उस पर अपना एक परिचय बता दीजिए जो देखने वाला पाठक जो आपको जान सके। हिंद पूर्वांचल किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष केडी सिंह। आज मूल सौर ऊर्जा पर भी फोकस रहा। कुसुम योजना के तहत किसानों को जो है सब्सिडी रेट पर जो है सोलर प्लेट लगा करके जो है उसे सिंचाई करने का है, और स्प्रिंकल विधि इस पर भी कुछ लोग कृषि विभाग से भी आए थे और तमाम बिंदुओं पर आज चर्चा हुआ किसान हित में। मूल रूप से कुछ क्षेत्रों के किसानों का मांग था कि जनपद में सोसाइटियों पर डीएपी नहीं है, तो इस पर मेरा जिला प्रशासन से निवेदन हो कि अतिशीघ्र जनपद के हर सोसाइटियों में अतिशीघ्र डीएपी खाद की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए किसान हित में। आज भी ग्रामीण अंचल के जो किसान है वो जो सरकार की योजनाओं के बारे में नहीं जानते, जो भी सरकारी योजना है उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको ये योजना पहुंचाने तक उनके घर तक आपके जो संगठन है क्या पहल कर रही है? हमारा संगठन पूरे जनपद नहीं पूर्वांचल में हर जगह सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चल रही है जो किसान हित में है उस पर फोकस किया गया, आज भी किया गया। काफी किसान थे। जिस तरह से किसान यूनियन किसानों के लिए कार्य कर रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो हमारे संगठन के लोग हैं, जो जिले के पदाधिकारी हैं, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, चाहे राष्ट्रीय पदाधिकारी, मूल ये संगठन हमारा जो है किसान हित में, चाहे किसान बीमे की बात हो, चाहे किसानों की समस्या की बात हो, चाहे फसल की बात हो, चाहे अभी सब्सिडी की बात है, चाहे धान क्रय केंद्र का मामला है, चाहे अभी डीएपी सोसाइटी पर जाने का मामला है, सभी बिंदुओं पर इस पर चर्चा हुई। किसानों की किसी भी प्रकार की समस्या है उस समस्या के लिए हमारा संगठन निरंतर काम कर रहा है और सरकार से मांग कर रहा है कि देश के किसान यदि खुशहाल है, देश के किसान यदि समस्या से अपने समस्या का समाधान यदि सरकार से उचित तरीके से करा रहा है तो उसमें हमारा संगठन काफी काम कर रहा है। और सरकार से हम लोग पुनः यह मांग कर रहे हैं कि समय आ गया है बुआई और जुताई के लिए, और समय आ गया है धान का जो क्रय केंद्र है, इन सभी बिंदुओं पर सरकार अगर पहल करेगी तो ठीक है, अगर नहीं पहल करेगी तो हम लोग इसके खिलाफ सरकार के जो है कि धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और आप जिला अध्यक्ष है यूनियन का, जिस तरह से जो निचले सबसे निचले स्तर के जो किसान हैं जिनके पास कम खेत है और जो भी किसान की जो भी योजना आ रहा है जो भी सरकार द्वारा उनको वो वहाँ उनके तक नहीं पहुँच पा रहा है, वो उस लाभ से वंचित हो जा रहे हैं। आपके इस संगठन के माध्यम से वो योजनाओं का लाभ ले सके
इसको लेकर आपके संगठन द्वारा कोई मुहिम है? बिल्कुल मुहिम है। पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। हिंद पूर्वांचल किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ओपी कुशवाहा मेरा नाम है। और हम लोग सबसे जो कमजोर किसान हैं उसको हम लोग ले चल रहे हैं कि उसको कम से कम लाभ मिल जाए। और किसान वो है जो बकरी चराता है, किसान वो है जो खेती करता है, किसान वो भी है जो मजदूरी करता है, मछली पालन करने वाला भी किसान है। तो हम लोगों का इस किसान यूनियन का ये है कि बहुत सारे किसान यूनियन हिंदुस्तान में है, लेकिन वो सत्ता के विपरीत में बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम लोगों का यूनियन ये है कि किसान हित की बात करेंगे, चाहे जो भी गवर्नमेंट हो। किसानों की बात होगी तो हित की बात होगी, किसानों के विरुद्ध गवर्नमेंट काम करेगी तो उसको हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपना काम करवाने का काम करेंगे। छोटे छोटे किसान हैं जो कि अभी हॉर्टिकल्चर विभाग से हम बहुत सारे किसानों को हम लोग, हमारी यूनियन है जो कि क्या नाम है, प्याज का बीज दिलवाने का काम की। अभी चर्चा हुई हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा स्प्रिंकल विधि से सिंचाई करने के लिए। उसमें ये भी बात आया कि जैसे 4 बीघे से जो किसान छोटे हैं उनका कैसे होगा, उनका भी विभाग द्वारा आए हुए थे। बताया कि जो एकदम गरीब तबके का भी किसान है उनके द्वारा वो भी सरकार की योजना को लाभ ले सके, इसके लिए आपकी जो संगठन है वो लगातार तत्पर है। बिल्कुल, जैसे अभी बहुत किसान कहते हैं कि हमारा 5 कुंटल धान हुआ है, हम कहा 5 कुंटल लेकर के जाएं, हम बिचौलियों को बेच देते हैं। तो उसके ऊपर प्रकाश डाला जाए कि 5 कुंटल आप ले चलिए। आप 4 महीने नहीं खेती करने में परेशान हुए और गवर्नमेंट 2300 रुपया निर्धारित किए हैं, हालांकि फिर भी कम है। और बिचौलिया है 1600-1500 में ले करके धान चले जाते हैं और आपके ही नाम पे किसानों के खतौनी लेकर के खाते में भिजवा देते हैं। इसमें किसानों का बहुत हित होता है। तो छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए भी हम लोग प्रेरित करने का काम किए हैं ताकि उसको सही मूल्य मिल सके। और मैं आपको बता दूं कि संगठन का ही एक सदस्य गंगेश्वर सिंह जी, जो हाल ही में अभी चीनी मिल में चुनाव हुआ था, उनमें इनको निर्विरोध चयन किया गया है। ये किस प्रकार का चुनाव था हम इन्हीं से जानते हैं। जो अभी वर्तमान में चीनी मिल में जो चुनाव हुआ है, किस तरह का ये चुनाव था, क्या पद मिला है? गंगेश्वर सिंह सिंहपुर। अभी जो मैनेजमेंट का चुनाव होता है चीनी मिल का, हर प्रत्येक 5 साल पर होता है, जिसका कार्यकाल पूरा हो गया था, वही मैनेजमेंट का चुनाव हुआ। उसमें हमको डेलीगेट का निर्विरोध निर्वाचित किया गया। अभी डायरेक्टर का चुनाव होगा, इसके बाद चेयरमैन का चुनाव होगा और ये प्रक्रिया चल रही है। और चीनी मिल तो बंद हो गई है, लेकिन हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक गन्ना लगवाएं, क्योंकि आज हर चट्टी चौराहा पर कम से कम ठेले पर गन्ना की जूस पिलाया जा रहा है। इससे किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। अच्छा, जो चीनी मिल है वो लगभग कई सालों से बंद पड़ा हुआ है, लेकिन आपको वहाँ जो जिम्मेदारी मिली है, लेकिन वर्तमान में भी चीनी मिल बंद पड़ा है, जो कि आसपास गन्ने की अभी भी किसान खेती कर रहे हैं। तो आपके द्वारा क्या प्रयास रहेगा? हमारे यूनियन द्वारा ये एक लेटर मुख्यमंत्री जी को भेजा जाएगा। तत्काल प्रबंध कमेटी की जब चुनाव संपन्न हो जाएगी तो हम लोग यूनियन के माध्यम से लेटर भेजा नहीं जाएगा, हम लोग खुद जाकर वहाँ लेटर देंगे कि दशहरा चीनी मिल को चालू किया जाए। क्या उम्मीद है एक बार पुनः जो मिल शुरू हो सके? किसानों को ऐसा है कि मैनेजमेंट की बदमाशी के चलते ही बंद हो गया था। अगर मैनेजमेंट बदल गया, अगर बढ़िया मैनेजमेंट बनेगा तो निश्चित चालू हो जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? जो आज लगभग कई वर्षों से चीनी मिल बंद है, आसपास जो किसान है वो गन्ने की खेती कर रहे हैं, लेकिन उनको ये जगह नहीं है को अपने गन्ने को सप्लाई कर सकें। उनको जो कि अभी भी चुनाव उसमें हो रहा है, हर सरकारी चीजें चल रहा है, लेकिन किसानों को गन्ना अगर देना हो तो कहीं अन्य जिले जाना पड़ेगा। हाँ, बात सही है। बीच में ये बिचौलिए टाइप के कुछ आ गए थे जो गन्ना किसानों का ले रहे थे, सस्ते दामों पर तुरंत पैसा दे रहे थे। पैसे में देर होने के कारण लोग गन्ने की खेती करना बंद कर दी, क्योंकि उचित मूल्य नहीं मिल रहा था। अब हम लोग प्रयास करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि रसड़ा में चीनी मिल जो है खुले और हम लोग अपना गन्ना जो है वहां पर भेज सकें। जिस प्रकार से ये समिति चल रही है, किसानों की बातों को आगे बढ़ा रही है, किसानों को लाभ दिलवाने का काम कर रही है, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? हम लोगों को किसानों का ही प्रयास है कि संस्था का ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है किसानों को लाभ मिले, सिंचाई में लाभ मिले, क्रय केंद्र पर लाभ मिले,
बिजली विभाग में लाभ मिले, यही हम लोगों का प्रयास है। तो आप ये सुन सकते हैं, संगठन का सीधा ये है कि हम लोग जो भी गरीब किसान या छोटा भी किसान हो, संगठन उसके लिए काम कर रही है, उसको सरकारी द्वारा जो भी सुविधा मिले उनको तक पहुंचाने का कार्य करे। संगठन का ये कहना है कि जो भी सरकार लाभ दे रही है किसानों को, उनके जो उनको पता नहीं, उनको जानकारी नहीं रहे और उस लाभ का फायदा कोई अन्य किसान उठा रहे, तो उस चीज को जानकारी देकर उस छोटे से छोटे किसान तक सरकार के योजनाओं को पहुंचाने का कार्य संगठन हमेशा करता रहे।